नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी देश की कहानी उसके नक्शे में कैसे छिपी होती है? आज हम भारत की इसी भौगोलिक यात्रा पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे इसके साइज और इसकी लोकेशन ने इसके इतिहास को और इसके भविष्य को एक शक्ल दी है। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर कोई जमीन का टुकड़ा एक ग्लोबल पावर बनता कैसे है। जवाब अक्सर दो बहुत ही सिंपल चीजों में छिपा होता है। एक, उसका आकार कितना बड़ा है, और दूसरा, दुनिया में वो है कहाँ। चलिए इसी नजरिए से भारत को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्लोब पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि अपना भारत आखिर है कहाँ। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन है, उसके उत्तर में है। यही एक फैक्ट इसकी जलवायु और मौसम की नींव रखता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक भारत के फैलाव को देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच फैला हुआ है। आसान भाषा में कहें तो ये जो लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमें भारत का सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी पॉइंट बताती हैं। और ठीक इसी तरह जब हम पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो इसका फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड के बीच है। और पता है, इतने बड़े फैलाव का एक बहुत ही दिलचस्प असर होता है, जैसे देश के एक कोने से दूसरे कोने के बीच समय का फर्क। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। भारत के भूगोल की एक और खास बात है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यहां से गुजरना। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो देश को लगभग दो बराबर हिस्सों में काट देती है। इसके नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां साल भर गर्मी रहती है, और ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में, जहां मौसम में ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये तो हुई लोकेशन की बात। अब जरा इसके आकार की बात करते हैं, जो किसी सबकॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप से कम नहीं है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये नंबर ही भारत के विशाल आकार को बताने के लिए काफी है। जरा सोचिए, ये लगभग पूरे वेस्टर्न यूरोप के बराबर का एरिया है, और यही विशालता भारत की जबरदस्त ज्योग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जब हम इसकी तुलना पूरी दुनिया के एरिया से करते हैं तो भारत का हिस्सा सिर्फ 2.4% है। ये हमें एक बड़ा ही मजेदार पर्सपेक्टिव देता है कि भारत अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये इस विशाल दुनिया का एक छोटा सा ही हिस्सा है। कुछ और नंबर्स पे नजर डालते हैं। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जमीनी सीमा यानी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो इसे कई पड़ोसियों से जुड़ती है। और इसकी 7,500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्ट लाइन इसे पूरी दुनिया से समंदर के रास्ते जोड़ती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के रिश्तों की कहानी कहते हैं। अब एक और मजेदार बात, भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों तरफ का फैलाव लगभग 30 डिग्री का है, लेकिन असल में दूरी अलग अलग है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की दूरी 2,933 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो मुद्दा यह है कि इस विशाल और इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसे भूभाग ने सदियों से एक ग्लोबल चौराहे, एक क्रॉस रोड का काम किया है। जरा एशिया के मैप को देखिए। भारत बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी सेंट्रल लोकेशन ने भारत को सदियों से ट्रेड और कल्चर के लिए एक नेचुरल मीटिंग पॉइंट बनाया है। और फिर देखे कि कैसे ये डेक्कन पेनिनसुला यानी दक्कन का पठार इंडियन ओशन में एक विशाल हाथ की तरह फैला हुआ है। इसी अनोखे शेप में भारत को एक समुद्री ताकत बनने में मदद की। इसके वेस्ट कोस्ट से यूरोप और अफ्रीका से जुड़ना आसान था, तो ईस्ट कोस्ट से साउथ ईस्ट एशिया और उसके भी आगे तक पहुंचना। भारत की समुद्री अहमियत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन का नाम इसी देश पर रखा गया है। दुनिया में किसी और देश को यह सम्मान नहीं मिला है। ये दिखाता है कि पुराने वक्त से ही इस समुद्री रास्ते पर भारत का कितना दबदबा और असर रहा है। तो जब कोई जगह एक चौराहा बनती है, तो वहां सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि आइडियाज और कल्चर का भी टू वे फ्लो होता है, और भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लेन देन दोनों तरफ से था। भारत से उपनिषदों के विचार, रामायण की कहानियां और जीरो और डेसिमल सिस्टम जैसी मैथमेटिकल खोजें दुनिया भर में फैली।
तो वहीं ग्रीक स्कल्पचर और वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर की झलक हमें भारत की कला में साफ दिखाई देने लगी। ये संस्कृतियों का एक खूबसूरत संगम था। चलिए अब इस ग्लोबल व्यू से थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि भारत अपने आस पड़ोस में कैसे फिट बैठता है। भारत अपने पड़ोस में एक बहुत ही अहम जगह रखता है। इसकी जमीनी सरहदें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी हैं। वहीं दक्षिण में समुद्र के पार इसके दो करीबी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये पूरा पड़ोस भारत की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखता है। भारत और उसके दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका के बीच समंदर का एक छोटा और संकरा सा रास्ता है, जिसे हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये भौगोलिक नज़दीकी ही दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की बुनियाद रही है। तो ये साफ है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक तौर पर बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये रिश्ते कॉम्प्लेक्स भी हैं और सदियों पुराने भी, जो इस पूरे क्षेत्र के ताने बाने को बनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या किसी देश का भूगोल उसकी किस्मत तय करता है? जैसा कि हमने भारत के मामले में देखा, जवाब है हाँ, बहुत हद तक। इसके आकार और इसकी स्थिति ने न सिर्फ इसके अतीत को बनाया है, बल्कि ये आज भी इसके भविष्य का रास्ता तय कर रहे हैं। है ना सोचने वाली बात?